नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, स्वर्गलोक के देवता राजा इंद्रदेव पराक्रमी, तेजस्वी और यज्ञों के संरक्षक थे, जिन्हें ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा और यह पाप कैसे दूर हुआ, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रसंग का विशद वर्णन मिलता है। देवताओं और असुरों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता था। एक बार गुरु बृहस्पति का इंद्र ने अनादर कर दिया। इससे रुष्ट और क्रोधित होकर बृहस्पति ने देवताओं को छोड़कर अदृश्य हो गए। गुरु के बिना देवता असुरों के खिलाफ युद्ध में कमजोर पड़ गए। यज्ञ और अनुष्ठान करने के लिए उन्हें एक ज्ञानी और शक्तिशाली ब्राह्मण पुरोहित की तत्काल आवश्यकता थी। सब देवतागण इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाने की सलाह दी। विश्वरूप महान तपस्वी, त्वष्टा ऋषि और एक असुर माता के पुत्र थे। विश्वरूप का बड़ा विलक्षण स्वरूप था। उनके 3 सिर थे। उनकी विद्या और तपस्या अतुलनीय थी। देवताओं ने इन्हें अपना पुरोहित नियुक्त किया। विश्वरूप एक मुख से वेदों का पाठ करते थे, दूसरे मुख से देवताओं के लिए यज्ञ मंत्र का उच्चारण करते थे और तीसरे मुख से छुपे रूप से अपनी असुर कुल के माता के प्रति स्नेह होने के कारण देवताओं के साथ असुरों के कल्याण के लिए भी यज्ञ में गुप्त रूप से अवशेष भाग देते थे, जिससे देवताओं का बल कम हो जाए और असुरों का बल बढ़ जाए। जब इंद्र को इस धोखे का पता चला तो उन्हें भय हुआ कि यदि असुर शक्तिशाली हो गए तो वे देवताओं को हरा देंगे और उनका स्वर्ग राज्य भी छिन जाएगा। देवताओं के पुरोहित होने के कारण यह कार्य राजद्रोह और विश्वासघात माना गया। क्रोधित होकर देवताओं की भविष्य की सुरक्षा के लिए इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर को काट दिया। जैसे ही यह घटना घटी, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। क्षण भर में ही ब्रह्म हत्या का पाप भयानक स्त्री आकृति के रूप में प्रकट हुआ। काले धुएं, विकृत नेत्रों और डरावनी हंसी के साथ वह इंद्र का पीछा करने लगी। कुछ समय ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र इधर उधर भागने लगे। इस कार्य से इंद्र को बड़ा भय, लज्जा और पश्चाताप तीनों हुआ। बाद में देवताओं और ऋषियों के परामर्श से इंद्र ने अपने पाप को 4 भागों में बांटकर उसे क्षय किया, उसका ब्रह्म हत्या को दूर किया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसा दिखाई देता है, वह है ब्रह्म हत्या। दूसरा भाग जल को दिया। जल में जो फेन झाग दिखाई देता है, काई के स्वरूप में दिखाई देता है, वह है ब्रह्म हत्या। तीसरा भाग वृक्ष में दिया। वृक्ष में जो गोंद दिखाई निकलता है, वह है ब्रह्म हत्या। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है, वह है ब्रह्म हत्या का अंश। इन 4 में ब्रह्म हत्या बांटने के बाद इनको आशीर्वाद भी दिया। ऊसर भूमि में गड्ढा कर दिया जाए तो उपजाऊ बन सकती है भूमि। जल झाग जो है हटा दिया जाए, काई हटा दिया जाए, बहता हुआ पानी पवित्र माना गया है। वृक्ष को काटने के बाद उनका रोकथाम करने पर फिर से उपज जाते हैं और स्त्री के मासिक धर्म के बाद में प्रजनन शक्ति धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह इंद्र ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद इंद्र ने तपस्या की और भगवान विष्णु के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा और कैसे उसका छुटकारा हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।